नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले राजनेताओं के बयान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, वो वाकई इस बात को दर्शाते हैं कि आगामी वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस वक्त सरकार में एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे से अलग हुए यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ साथ अजीत पवार भी शामिल हैं। यानी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में दो क्षेत्रीय दल, जिसमें शिवसेना शामिल है, जिसमें एनसीपी शामिल है अजीत पवार गुट, ये दोनों दल दो दो गुटों में बढ़ चुके हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में दो बड़े गठबंधन बन चुके हैं, जिसमें एक महायुति गठबंधन और दूसरा महाविकास अघाड़ी गठबंधन। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से चुनाव लड़ा, उसमें कांग्रेस पार्टी समर्थित महाविकास अघाड़ी गठबंधन को जबरदस्त बहुमत यानी कि महाराष्ट्र में सीटें प्राप्त हुई। 30 लोकसभा की सीटें महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में जीतने में कामयाब हुआ, जिसमें से 13 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में दमदार वापसी के संकेत दिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इन विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों की तर्ज पर डोमिनेंट पोजीशन में यहाँ पर नजर आएगी। अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां कांग्रेस की तरफ से चल रही है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जिसने यहाँ पर 10 सीटों पर जीत दर्ज की और इसके साथ साथ शरद पवार की एनसीपी जो कि 8 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो महाराष्ट्र में मामला जो है काफी गंभीर है। यहाँ पर बीजेपी कमजोर होती हुई नजर आई कांग्रेस के मुकाबले, और इस कमजोरी का सियासी फायदा क्या कांग्रेस पार्टी उठा पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार की भूमिका को लेकर एनडीए गठबंधन जो है उसमें असमंजस का माहौल बना हुआ है। अजीत पवार जिस तरीके से 80 से 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग एनडीए गठबंधन में करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहती है। यानी कि दोनों के बीच सियासी तकरार देखने को मिल रही है। अजीत पवार को विपरीत विचारधारा का राजनेता कहते हुए आरएसएस ने भी उन्हें गठबंधन से दूर करने का यहाँ पर संकेत दे दिया है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अजीत पवार कितना कर्तव्य यहाँ पर राजनीति में दिखा पाते हैं, कि शरद पवार की शरण में आकर ही फिर से एनसीपी को मजबूत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके की रणनीतियां यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बना रही है, एकनाथ शिंदे अजीत पवार को दूर करके देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रमोट करके महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं। बीजेपी क्या महाराष्ट्र में फिर से गठबंधन के जरिए ही सरकार बनाने में कामयाब होगी, या फिर इस बार महाविकास अघाड़ी गठबंधन बड़ा चमत्कार करता हुआ नजर आएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9।